गुड मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अलग मुद्दा देखेंगे, 8वां हिसाबी जानकारी। जो हम हिसाब लिखते हैं उसकी उपयोग कौन करता है और किसको हिसाब लिखने की आवश्यकता है, वो सवाल। ऐसे कौन है जिनको हिसाब लिखने पड़ते हैं? तो हमने तो देखा व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति को हिसाब की आवश्यकता पड़ती है। और उपयोग कौन करता है, तो देखते हैं कौन कौन है। धंधा के स्वरूप का एकांकी व्यापार में से साझेदारी पेढ़ी में, साझेदारी पेढ़ी में से कंपनी स्वरूप में विकास हुआ है। एकांकी पेढ़ी में से वो पार्टनरशिप में आया, पार्टनरशिप में से फिर कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आया। इस तरह से कंपनी स्वरूप का विकास हुआ है। इस विकास के कारण हिसाबी जानकारी के उपयोग संबंधित सीमा का भी विस्तार हुआ है। पहले हिसाबी जानकारी बहुत कम लोगों के लिए उपयोग में थी, अब उसका बहुत विस्तार हो गया, बहुत ज़्यादा लोग उसका उपयोग करने लगे हैं। पेढ़ी में हिसाब मालिकों के अपने निजी उपयोग के लिए तथा सरकारी उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। तो हमने देखा कि पेढ़ी के जो भी मालिक है, एकांकी पेढ़ी के जो भी मालिक है, उनको खुद के पर्सनल उपयोग, निजी यानी पर्सनल उपयोग के लिए, और सरकार के उद्देश्य है कि भाई आपको टैक्स भरना है इसलिए हिसाब कंपलसरी बनाना है, तो वो दोनों के लिए हिसाब तैयार करते हैं। इन दोनों धंधा के स्वरूप में मालिक ही संचालक होता है। अब एकांकी पेढ़ी में जो मालिक है वही संचालक होता है, और साधारण पेढ़ी में भी यही होता है, जो मालिक है वही संचालक होता है। लेकिन इसकी जानकारी का उपयोग उन तक ही मर्यादित इनकी जानकारी का उपयोग उन दोनों तक ही मर्यादित रहता है। लेकिन कंपनी एक ऐसी वस्तु है जिसमें मालिक और संचालक दोनों अलग अलग होते हैं, और इसी वजह से कंपनी के वार्षिक हिसाब की आवश्यकता उपयोग बहुत ज़्यादा लोगों को होती है। इसलिए जिससे जानकारी के संदर्भ में सरकारी नियंत्रणों के कारण कंपनी की जानकारी सार्वजनिक जनता जानकारी बनती है। तो कंपनी की जो जानकारी ना वो सब सार्वजनिक यानी सबके लिए होती है, जो कंपनी से जुड़े हुए होते हैं। परिणाम स्वरूप जानकारी का उपयोग करने वाले ज़्यादा पक्षकार होते हैं। एकांकी पेढ़ी और साझेदारी में बहुत कम पक्षकार होते हैं, लेकिन कंपनी में बहुत ज़्यादा पक्षकार ऐसे होते हैं जो हिसाबों को देखते हैं। मतलब उनको कंपनी के हिसाब देखना है कि भाई कैसे कंपनी घोटाला नहीं कर रही है, कंपनी के वार्षिक हिसाब हर व्यक्ति देखता है। इस पक्षकारों में किसका समावेश होता है, किस प्रकार की जानकारी की उनको ज़रूरत है, इस संबंध में निम्नानुसार जानकारी दी गई है। पहला तो संचालक तो हिसाब देखेगा, वो हिसाब देखेगा तो ही तो उसको पता चलेगा ना व्यवसाय की स्थिति क्या है, जो नियम मैंने बनाए हैं, मैं संचालन कर रहा हूँ तो लाभ की स्थिति है कि हानि की। अब हानि है तो मेरा संचालन खराब है, मुझे ये सुधारना चाहिए। और अगर लाभ की स्थिति है तो मैंने क्या ऐसा किया जिससे लाभ बढ़ रहा है, तो मुझे और अपने में इम्प्रूव करना है। हिसाबों को देखकर वो निर्णय भी ले सकता है कि अगले समय क्या करना है, आगे के फ्यूचर में कौन से सुधार लाने, कौन से नियम को अब अपनाना है। तो संचालक के लिए तो हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हिसाब देखेगा तो ही पता चलेगा ना उसको लाभ हुआ, हानि हुई, क्या खर्चे है, क्या आय है, व्यवसाय की कितनी खरीदी है, कितनी बिक्री है, वो सब तो पढ़ते हैं। कंपनी के स्वरूप में अंशधारी मालिक होते हैं। अंशधारी मतलब कंपनी के अंश खरीदने वाले मालिक होते हैं, और कंपनी के संचालक मंडल द्वारा संचालन किया जाता है। तो कंपनी के शेयर होल्डर में से सिलेक्ट किए हुए कुछ लोग पसंद किए गए व्यक्ति होते हैं, और वो कंपनी का संचालन करते वो व्यक्ति सब। तो 5-6 कोई 3 व्यक्ति है, कोई 4 है, 5 है, ऐसे अलग अलग निश्चित आंकड़ा नहीं होता है। तो संचालक मंडल इसलिए बोला गया कि कोई एक नहीं होता है, 2, 3, 4, इसलिए तो वो संचालन करते हैं। उनके द्वारा लिए गए नीति विषयक निर्णयों की असर हिसाबों में प्रतिबिंबित होती है। अब उन्होंने जो निर्णय लिया वो हिसाबों में दिख जाता है कि भाई उन्होंने निर्णय लिया तभी तो हिसाब कैसे बने। धंधा के निर्धारित उद्देश्य होते उन्होंने प्राप्त किए हैं या नहीं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। उनका कार्य आयोजन और नियंत्रण के आधार पर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के आयोजन आधारित और वास्तविक परिणामों की तुलना करके विचलन ज्ञात करते हैं, अंतर ज्ञात करते हैं, और विचलनों का पुनरावर्तन न हो उस ढंग से सुधारात्मक कदम लेते। हिसाब संचालकों के लिए उनकी कार्यक्षमता मापने का आदर्श साधन है। संचालकों को आंतरिक उपयोगकर्ता के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि भाई वो अलग अलग अंतर ज्ञात करते हैं, पुनः और विचलन मतलब अंतर के अंदर पुनरावर्तन न हो उसका सुधारात्मक कदम लेते हैं। खुद को पता चलता है कि
उन्होंने जो अनुमान और अंदाजित आधारों पर जो कार्य किया हुआ है, जो निर्णय लिया, जो हिसाब लिखे हुए हैं, जो रकम लिखी हुई है, उससे उनको अंदाजा आता है कि अब उनको आगे सुधारात्मक कदम लेने हैं कि नहीं, या जो चल रहा है वो बराबर है कि नहीं। दूसरा, अंशधारी। अंशधारी मतलब कंपनी के अंदर रकम इन्वेस्टमेंट लगाने वाले व्यक्ति को अंशधारी कहते हैं। कंपनी का प्रावधानों के आधार पर कंपनी के संचालकों को निर्धारित समय मर्यादा में सभी अंशधारियों को कंपनी के हिसाबों की प्रमाणित नकल भेजनी पड़ती है। ऐसा नियम है कि जो शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे और कंपनी में पैसे लगाए हैं, उन व्यक्तियों को कंपनी ने अपने हिसाब बनाकर एक एक नकल भेजनी है। इन सभी अंशधारियों को हिसाबों की नकल पाना अंशधारियों का अधिकार है और कंपनी का कर्तव्य भी है। अंशधारी प्रकाशित की सभी वित्तीय और गैर वित्तीय विगतों का विश्लेषण करके अपनी कंपनी में विनियोग संबंधी निर्णय की समीक्षा करते हैं। मतलब कि उन्होंने जो कंपनी में विनियोग पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो हिसाब देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने पैसे इन्वेस्टमेंट किए तो फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। अगर कंपनी में पैसे लगाए, कंपनी नुकसान में जा रही, तो उनको अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी में मैंने पैसे लगाए पर कंपनी नुकसान में जा रही है, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। तो वो निर्णय ले सकते हैं कि आगे इस कंपनी में अब इन्वेस्ट करना है कि नहीं, आपने पैसे वापस निकाल लेने हैं कि नहीं, शेयर बेच देने हैं कि नहीं। कंपनी के विकास संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी का विकास क्या है, ये भी जानकारी प्राप्त होती है उन लोगों को, शेयर होल्डरों को। कंपनी के भविष्य में संबंधी अनुमान भी लगा सकते हैं। भविष्य में कंपनी क्या प्राप्त करेगी, कितना मुनाफा करेगी, कंपनी की स्थिति कैसे है, वो सब उनको अंदाज़ा आ जाता है। इस बाबत के आधार पर वे यह तय कर सकते हैं कंपनी के शेयर में विनियोग अब करना है कि नहीं। पर्यावरण की रक्षा हेतु अब कंपनी में ईमेल द्वारा भी हिसाब भेजे जाते हैं। पहले क्या होता था, कागज़ के द्वारा पैम्पलेट और बड़ी बड़ी पुस्तिकाएं हिसाबों की बनाकर छाप कर वो भेजी जाती थी। लेकिन अब पर्यावरण की रक्षा हेतु कागज़ों को बचाया जाता है। पेड़ों को बचाने के लिए कागज़ों का उपयोग कम होता है और अब लोग ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ही अपने हिसाब, कंपनी के हिसाब ऐसे शेयर होल्डरों को भेज दिए जाते हैं। संभवित अंशधारी। भविष्य, संभवित मतलब भविष्य में। अब आपके हिसाब अच्छे हैं तो भविष्य में लोग विचार करेंगे कि कंपनी मुनाफे में जा रही है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी लाभ कमा रही है, तो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, इस कंपनी में मुझे अपने पैसे लगाना है, क्योंकि मैं पैसे लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। यह ऐसे प्रकार के विनियोगकर्ता वर्ग है जो स्वयं कंपनी के अंश खरीदने की इच्छा रखते हैं। कंपनी के अंशों में विनियोग करने के बाद ही अपेक्षित मुआवजा मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी पाने के लिए उद्देश्य के लिए यह वर्ग कंपनी के हिसाब का उपयोग करता है। यह कंपनी का हिसाब देखेगा, फिर पता चल जाएगा कि मुझे इस कंपनी में विनियोग करना है कि नहीं, क्योंकि हिसाबों से पता चल रहा है कंपनी की लाभकारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति कैसी है, कंपनी टैक्स भरती है कि नहीं, कंपनी के संचालक का संचालन कैसा है, यह सब अंदाजा आ जाएगा। तो इनको पता चल जाएगा कि मुझे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, अपना निर्णय ले सकते। तो ये 3 व्यक्ति निर्णय ले सकते हैं और 3 के फायदे। अब लेनदार। लेनदार मतलब कौन, व्यापारी, जो कंपनी को उधार माल देते हैं, हम खरीदते हैं इनके पास से, और ये हम व्यापारी हमें माल बेचते हैं। तो ये देखते हैं कि हिसाब देखते हैं, हिसाबों से पता चलता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति अच्छी है, ठीक है, इस कंपनी को मुझे पैसा उधार देना चाहिए क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी है, लाभ कमा रही है, मुझे कभी भी पैसा लौटा देगी। लेकिन हिसाबों से पता चलेगा कंपनी नुकसान में जा रही है, कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये मुझे उधार माल देंगे नहीं। तो इनके लिए भी हिसाब बहुत उपयोगी है। लेनदार में अल्पकाल के लेनदार का जो धंधा के इकाई उधार माल की सुविधा देते हैं, उनका समावेश होता है। इनके उपरांत दीर्घकाल के लेनदार ऋण प्रदान करने वाली संस्था या कंपनी के ऋण पत्रधारियों का समावेश किया जाता है। इन दोनों पक्षकारों को धंधा की इकाई के पास से भविष्य में लेना प्राप्त होता है। इन पक्षकारों के द्वारा कंपनी की स्थिति, आर्थिक स्थिति संबंधित वर्तमान और भविष्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए हिसाब देखे जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं।